हाँ मित्र, नेता बन रहे लोग। चलो भाई देखो, लास्ट वाली क्लास कहाँ तक हुआ था? अच्छा, फ्रिक्शन बैलेंस करने वाला हो गया था। यस सर। चलो वहीं से एक सवाल शुरू करते हैं, वहीं से एक क्वेश्चन शुरू किया जाए। आओ देखो, भाई यहां ध्यान से देखना, यहां से हम लगाए 100 न्यूटन, यहां से लगाए हम 40 न्यूटन, इसका मास दिए 5 kg, इसका मास दिए 4 kg, और इसका भी मास दिए 4 kg। सारी सरफेस का म्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 0.5 ले लेते हैं। ये बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा? श्योर हो? श्योर हो सिस्टम नहीं चलेगा? चलेगा? देख लो, देखो चलाने वाला फोर्स कितना है, कितना है? रोकने वाला, रोकने वाला पता चल रहा है ना? यहां पर देखो, जब मैक्स की बात करोगे तो कितना होगा? 20। यहां देखोगे तो यहां भी कितना, और यहां देखोगे तो मैक्स कितना? 25। टोटल रोकने वाला कितना है? 20, 20, 40, 20, 60, 5, 65। क्या चलने देगा? चलने देगा? नो सर, चलने नहीं देगा ना जी। यस सर। तो अब क्या करना है अपने को? बैलेंस करना है। किधर से बैलेंस करेंगे? ज्यादा वाले फोर्स की तरफ। तो ज्यादा इधर लग रहा है, किधर लग रहा है? इस वाले को बैलेंस करें। यस सर। 4 kg को देखा जाए तो भैया यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 20। क्या मान ले पूरा लग गया? अरे मान लिया जाए ना। चल, मान लो कि इधर कितना लग गया? 20। कितना बचा? कितना बचा? ये 80 कौन देगा? 5 kg का, 5 kg का नॉर्मल। क्या इधर 80 न्यूटन देगा? तो क्या ये भी इधर 80 लगाएगा? लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस। अब ये बताओ कि अगर ये डिब्बा ना होता और यहां से 80 आता तो क्या ये चल पड़ता? चल पड़ता? यस सर। तो भाई रोकने के लिए क्या फ्रिक्शन पीछे लगेगा? कितना, कितना लगेगा? 25। अरे क्लैरिटी है? यस सर। क्या रुक पाएगा? तो इसको रोकने का काम कौन कर रहा है? 4 kg का नॉर्मल। 4 kg का, बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो 80 इधर लगा, 25 इधर लगा, बचा कितना? 55। 55 ना। यस। वो 55 क्या 4 kg का नॉर्मल देगा? अरे नहीं आ रहा है। क्या ये 55 यहां से आएगा? तो क्या यहां भी 55 लगेगा? यस। इधर से कितना? इधर से कितना? 55 ना। कितने की जरूरत है? कितने की? क्या 15 दे सकता है? लग जाएगा? आगे के पीछे? अरे समझ गए? यस सर। चलिए, ये डिब्बा ए, डिब्बा बी और डिब्बा सी, ध्यान से सुनिएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ऑन डिब्बा ए इज 20 न्यूटन? आगे की पीछे? पीछे ना भाई। यस सर। फ्रिक्शन ऑन डिब्बा 5 kg, फ्रिक्शन ऑन डिब्बा 5 kg, 25 न्यूटन। आगे के पीछे? पीछे ना भाई। यस सर। फ्रिक्शन ऑन सी 15 न्यूटन। आगे के पीछे? आगे के पीछे? पीछे। अरे क्लियर है? यस सर। अच्छा, नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का 80। नॉर्मल बिटवीन बी एंड सी, समझ गए? ये है इस सवाल की पूरी एनालिसिस। चलो, अब पेपर पेन उठाओ, एक सवाल खुद से बनाओ जिसमें मुझे ना बोलना पड़े।
3 डिब्बा दें कि 2 डिब्बा दें? दे देना। 4 kg, 6 kg और 8 kg। इधर से लग रहा है 20 न्यूटन और इधर से लग रहा है, छोड़ो, इधर से मैं कह दूं कि लग रहा है 10 न्यूटन और इधर से लग रहा है 60 न्यूटन। चलेगा? म्यू दे दिया 0.5 ले लो। चलेगा? चलेगा? नो सर। चलने वाला नहीं, नहीं चलेगा ना? यस सर। तो देखो फ्रिक्शन और बताओ, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन बताओ। हाँ, हो गया? अरे हो गया? बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, मजा नहीं आ रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो भाई। ऐसे करोगे तो बात नहीं बनेगा। क्या इसमें क्या खास बात है जो तुमसे नहीं हो रहा? सोचो। इधर से लग रहा है 10 और इधर से कितना लगा? 60। चलाने वाला कितना है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की राइट? क्या 50 इधर लग रहा है? रोकने वाला फ्रिक्शन है? रोकने वाला फ्रिक्शन है? क्या सब जगह फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हो? यहां पे कितना है? कितना है? 20। यहां पर कितना है ना? म्यू इंटू एन ही तो कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? यस सर। यहां पर एफ मैक्स चलने देगा? 40, 30, 70, 20। चलाने वाला, रोकने वाला चलने देगा? नहीं चलने देगा। लेकिन अगर ये 6 kg का डिब्बा ना होता तो क्या ये 40 न्यूटन इस 8 kg को रोक पाता? रोक पाता? नहीं। तो इधर से बैलेंस करना शुरू करें? यस सर। तो इधर कितना लगेगा? कितना लगेगा? अरे ये चलता तो इधर ही चलता ना। इधर कितना हो गया? यहां से कितना आ रहा है? 60। इधर कितना लग गया? इसको रोके रखने के लिए क्या 20 और चाहिए? क्या वो 20 यहां लग जाएगा? लग जाएगा? अगर ये 20 यहां लगा तो क्या यहां भी 20 लगेगा? अरे लगेगा। यस सर। यहां फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन 20 की 30, 20 की 30, 20। सोच लो। 20 लगा दें? 20 लगा दें? अरे 20 इधर लगाए तो 20 इधर लगा दोगे? अरे लगा दोगे ना? यस सर। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 20 इधर लगा दिए भाई साहब। यहां कितना है? 4 kg है ना? 4 kg है ना? यस सर। क्या ये इस पर कोई नॉर्मल लगाएगा? नॉर्मल लगाएगा? नो सर। पक्का ना? यस सर। तो ये बताओ यहां पे नॉर्मल कितना हो जाएगा? कितना? 0। कितना? 0। नहीं समझ पाए? समझ पाए? यस सर। इधर से कितना लगा था? 60। कितना लगा था? यहां फ्रिक्शन कितना है? कितना है? कितने की और जरूरत है? कितने की? क्या 20 इधर लग जाएगा?
क्या यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन 30 लग सकता है? इसको रोके रखने के लिए कितने की जरूरत है? लग जाएगा। क्या ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए? कोई बचा? कोई बचा नहीं। तो यहां नॉर्मल कितना होगा? अब 4 kg को देखो, इधर कितना लगा, कितना लगा, कितना लगा, कितना लगा? क्या फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा? कितना? 10 की 20 लग गया? यस, खत्म बात। ये सवाल था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, दिमाग लगाने वाला, बत्ती खोल देने वाला। यही गड़बड़ा देते हैं हम, सब बैलेंस हो गया, अरे आप क्या करें? अब सोचो, अगर ये 6 kg ना होता तो क्या 4 kg चलता? सोच समझ के आंसर करो। अगर ये 6 kg ना होता तो क्या 4 kg चलता? इधर कितना लगाए हो? 10। रोकने के लिए मैक्सिमम कितना है? 20। चलने देगा? तो इधर कितना लग जाएगा? 10। अरे नहीं आया? आया? यस सर। और एक आध सवाल। चलो, एक बोर्ड में इतनी जगह खाली है, इसको बना दो लो। चलो तुम 2 वाला बनाओ। 2 ही आता है जनरली, वो तो मैं 3 करा दिया हूँ कि तुम्हारा थोड़ा दिमाग का पावर और बढ़ जाए। चलेगा? 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 नहीं चलेगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताओ। बैलेंस करो। हो गया? हो गया? अभी नहीं हुआ। करो करो करो। इधर कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन? इधर कितना? अरे क्लियर है? यस। यहां लगा 24 और यहां लगा 36। क्या ये सिस्टम चलेगा? चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि चलाने वाला कितना है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। 10 न्यूटन इधर चलाने वाला है। यस सर। रोकने वाला कितना है? 60। कितना है? 60। चलने देगा? लेकिन सोच, अगर 4 kg ना होता तो क्या 6 kg चल पड़ता? इधर से कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? रोकने वाला क्या चल पड़ता? चल पड़ता ना? तो क्या यहाँ 36 लग जाएगा? यस। लेकिन इसको रोकने के लिए कौन है? क्या नॉर्मल आएगा? 40 और 36, 4 बचा। अरे 40 इधर, 36 इधर, 4 बचा। यस सर। क्या 4 इधर लग जाएगा? यस सर। क्या इधर भी 4 लगेगा? अब सोच, यहाँ कितना है? 30। यहाँ कितना है? 4। क्लियर है? क्लियर है? फ्रिक्शन रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? नहीं रोक सकता। यहां कितना लगा? 30। यहां कितना लगा? 30 में से 4 गया? कितना? कितना? यहां कितना है? 2 से चल जाएगा। मतलब सिस्टम चलेगा कि रुका रहेगा? सिस्टम तो रुका रहेगा। हमने हमने बैलेंस गलत किया। नहीं आया? सिस्टम रुका रहेगा लेकिन हमने बैलेंस गलत किया। अब देखो, दूसरे साइड से बैलेंस करोगे इसको। हाँ, अरे भाई, तो मैं कहा था ना कि एकाध सिचुएशन ऐसी बन सकती है जिसमें छोटे फोर्स से भी बैलेंस होगा, तो वहां तुमको चेक करना पड़ेगा। 99% श्योरिटी है कि बड़े फोर्स से बैलेंस हो जाता है, बट अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? छोटे साइड से। अब देखो, इधर कितना लग रहा है? 30। कितना? रोके रखने के लिए 24 था। अगर ये बॉडी ना होती तो क्या रोक पाता? रोक पाता?
हर बार खुद से यही सवाल पूछना है, जैसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या अगर ये बॉडी ना होती तो 4 kg रुकता? रुकता नहीं रुकता। इधर क्या लगेगा? 24। तो रोकने के लिए क्या इसने इसे 6 और दिया होगा? क्या 6 न्यूटन इधर दिया? तो इसने इधर कितना लगाया? 6। इधर से कितना लगा? इधर से कितना लगा? कितने की रिक्वायरमेंट है? कितने की? कितने की? क्या पीछे लग जाएगा? अरे आया? नहीं आया? आ गया जी। यस, वही करना है यार, एक ही काम करना है बार बार। ये रोके रखने के लिए कितना रिक्वायर्ड फोर्स है वो देख लो, तुम्हारा काम बन जाएगा हर बार। हाँ बताओ बाबू, क्या चीज? यहां से कितना फोर्स लगा है? 20 न्यूटन। मान लो हम कह रहे हैं कि यहां बगल में एक डिब्बा रखा है, इस पे हम फोर्स लगाए हैं 20, इसको रोक सकते हैं हम 20 से। तो ये बताओ, ये इस डिब्बे पे फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं रोक दिया। तो जब फ्रिक्शन नहीं रोक दिया तो आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो यहां लग रहा है 20, रोकने वाला कितना है? 30। क्या 20 लगा के रोक देगा? रोक देगा ना, तो आगे बढ़ने ही नहीं देगा। जब आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं किया तो इससे नॉर्मल आया ही नहीं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस। चलो बढ़िया। और बताओ, और सवाल? और सवाल? अब आगे बढ़ जाए? पक्का ना? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सही जागे हो। आओ। हाँ, क्या चीज? हाँ, नहीं, नॉर्मल को नहीं एडजस्ट कर सकते। क्या? उधर से 4 आया तो बैलेंस नहीं हुआ ना। आया कहाँ 4? वो तो हम गलत ले आए ना। एक्चुअली 6 है, समझे ना? हाँ। जब बैलेंस नहीं हुआ मतलब हमने बैलेंस करने में गलती की। ठीक है ना? हाँ। समझ पा रहे हो? क्या कंफ्यूज रहते हो यार तुम लोग, इतने सवाल लगाने के बाद भी इतना कंफ्यूजन। चले आगे बढ़े। हाँ देखो, कुछ और बात। काइनेमेटिक्स याद है? इक्वेशन ऑफ मोशन आता है तुम लोगों को? अरे आता है? यस सर। मान लो मैं तुमसे कहूं कि एक डिब्बा है। क्या है भाई साहब? डिब्बा। इस डिब्बे को हमने एक रफ सरफेस के ऊपर रखा है। किस पर रखा है भाई साहब? रफ सरफेस पर। इस डिब्बे का मास है 5 kg। कितना मास है? 5 kg। कितना मास है? 5 kg। म्यू का वैल्यू है 0.4। कितना है? 0.4। पल्ले पड़ा? यस सर। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.4। मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको रफ्तार दी 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ, क्या ये चलता रहेगा या चलते चलते रुक जाएगा? रफ सरफेस पे, रफ सरफेस पे जब आप इसको फेंकोगे 50 मीटर पर सेकेंड से एक ब्लॉक को, तो ये चलते चलते रुकेगा, क्योंकि पीछे रिटार्डेशन लग रहा होगा। अरे लग रहा होगा ना? पक्का ना? सवाल पूछा कितनी देर बाद रुकेगा? टाइम टेकन, पहली बात। टू गेट रेस्ट, ए सवाल। बी सवाल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 5 kg। बोलो, टाइम टेकन टू गेट रेस्ट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 5 kg। क्या? टाइम 12/5 कैसे निकाले? 12.5। अच्छा, कैसे निकाले हैं? हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं बन रहा है? पेन नहीं चलाएंगे? भजन सुनने आए हो गधादास? पीछे फ्रिक्शन लगेगा। कितना? कितना? नहीं समझ पा रहे हो?
पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा 20। कैसे निकाले हैं? अरे 50 केजी नीचे लग रहा था, 50 न्यूटन नीचे लग रहा था, नॉर्मल क्या ऊपर लग रहा था? यस सर। फ्रिक्शन बराबर कितना? फ्रिक्शन बराबर 20। क्लैरिटी है? यस सर। एक्सलरेशन कितना? एक्सलरेशन, अरे भाई इस पर इसको आगे पीछे चलाने के लिए कोई और फोर्स लग रहा है इसके अलावा? कोई और फोर्स है? नहीं। नेट फोर्स पीछे कितना है? 20। तो एक्सलरेशन आगे होगा कि पीछे? एक्सलरेशन आगे कि पीछे? कितना? 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 लिख लेना। यस सर। तो एक्सलरेशन ऑफ 5 kg इज क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। रोकने वाला फोर्स है 20 और मास कितना है? 5। 5 चौक को 20, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भाई अपने से पूछ रहा है कितनी देर बाद रुकेगा? जब रुकेगा तब रफ्तार कितनी होगी? 0। तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80। v कितना है? 0। u कितना है? u कितना है? एक्सलरेशन +4 - 4। अरे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना, तो एक्सलरेशन कितना होगा? -4 इंटू टी। तो टी बराबर 50/4 कितना? अरे 12.5 सेकेंड। ये हो गया? यस सर। अरे हो गया? यस सर। डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। एस बराबर क्या? u प्लस v/2 इंटू टी। अरे यार क्या एक्सलरेशन कांस्टेंट है? हाँ ना, तो बोलो। एक्सलरेशन कांस्टेंट है तो एस बराबर u प्लस v/2 इंटू टी। तो कितना बनेगा? u कितना है? 50। v कितना है? 0 डिवाइडेड बाई 2। टाइम कितना? 25/2। 25/2 कितना बना? अरे भाई ये कितना हो गया? 25। 625/2 नहीं आया। 625/2 कितना? 312.5 मीटर। ये ऐसा गया, ऐसा गया। लिखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो। अ ब्लॉक, क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो। अ ब्लॉक स्लाइड्स ऑन, a block slides on, a block slides on a rough horizontal surface. A block slides on a rough horizontal surface. A block slides on a rough horizontal surface of coefficient of friction, 0.4. Surface of coefficient of friction 0.4 with initial velocity of 50 meter per second. With initial velocity of 50 meter per second. With initial velocity of 50 meter per second. Find A और B. A और B ऊपर लिखा है, A और B मत लिख लेना नीचे यार। फाइंड क्या लिखा? फाइंड ये A और B लिख दिया गधी। वो देख A वहां लिखा है टाइम टेकन टू गेट रेस्ट, B डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 5 kg। क्या? अब्बा कंटाप मारो उड़ जाएगा, ये आगे फोर्स है ये है? क्या लिखा है? 50 मीटर पर सेकंड फोर्स है, तो फोर्स में से वेलोसिटी माइनस कर दोगे, नहीं था? उसके बाद कहेंगे सर मुझे फिजिक्स नहीं आ रही है। दास चलो ये सवाल बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ। सेम 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 डेटा, सेम डेटा, बस खाली प्रैक्टिस के लिए, बस खाली प्रैक्टिस के लिए। कितनी देर में रुक जाएगा?
कितनी देर में? 2 सेकंड। कितना डिस्टेंस चलेगा? 10 मीटर। कितना चलेगा? 10। आसान है ना? सर कठिन लग रहा है, लग रहा है? ये बता, ये बता। भाई 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 देख, इसमें अगर हम पीछे फ्रिक्शन की बात करें तो क्या स्लाइड कर रहा है? तो 2 × 5 = 10। 10 न्यूटन पीछे लगा कि नहीं लगा? यस सर। एक्सलरेशन कितना? फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास 10/2 कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पीछे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है? तो एक्सलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो v इक्वल्स टू u प्लस 18। v कितना है? 0। u कितना है? 10। a कितना है? -5 टाइम। तो t बराबर कितना है? 2 सेकेंड। कितना डिस्टेंस चलेगा क्या वो भी निकाल सकते हैं? यस सर। क्या? u प्लस v/2 इंटू टी। u कितना है? u कितना है? 10। v कितना है? 0 डिवाइडेड बाई 2। t कितना? 2। कट गया क्या? कितना आया? 10 मीटर। कठिन है? नो सर। चलें आगे बढ़े? यस सर। थोड़ा टफ करें? यस सर। ये देखो, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल है 37 डिग्री, और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। 0.5। यहां पर एक डिब्बा है, इस डिब्बे को हमने इधर रफ्तार दी 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी? 50 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल पूछा गया कि बताओ कितना डिस्टेंस चलने के बाद इसकी रफ्तार 0 होगी। मास दे रखा है, मास दे रखा है 5 kg। मास दे रखा है 5 kg। बनाओ। ए पूछा गया, टाइम व्हेन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 0, और बी पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सेम आ रहा है? सेम आ रहा है? यस सर। सोच लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो? सेम आ रहा है? यस। आओ देखो, हम करें या अभी? अभी टाइम लगेगा, अभी अभी करोगे? और करो करो करो, देखो। हाँ, दोनों चीजें। ये 5 kg का डिब्बा है ना? अरे कितने kg का है? 5 kg का। तो ये बताओ, ये बताओ, इसका वेट क्या खुद नीचे लगेगा? कितना न्यूटन? 50। कितना न्यूटन? 50। बहुत ध्यान से सुनना। अरे सॉल्व करूं मैं? यस। अब तो काइनेमेटिक्स लगा रहे हैं यार, तुम लोग ऐसे रहोगे तो कैसे बात बनेगी? अभी फ्रिक्शन बहुत कठिन है, अभी इतना आसान नहीं है। अरे यार, क्या जब भी इंक्लाइन प्लेन दिखे एक एक्सिस प्लेन के अलोंग और एक एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या ये एंगल थीटा है? 50 के कितने कंपोनेंट? 2। अरे ये 37 था तो ये भी 37। तो इधर कितना? 50 cos 37। क्या 40 लिख सकते हैं? यस सर। इधर कितना? 50 sin 37। इसको क्या लिख सकते हैं? 30। अरे लिख सकते हैं? यस सर। क्या फ्रिक्शन भी लगेगा? आगे की पीछे? आगे की पीछे? पीछे। क्या फ्रिक्शन एफ पीछे लगा दें? यस सर। कितना? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.5। एन कितना है? 40। अरे क्लियर है? गलत हो गया? तो कितना हो गया? 8 न्यूटन। कितना हो गया? 8 न्यूटन। तो नेट पीछे कितने लगा? 30 न्यूटन ये और 8 न्यूटन ये। नेट फोर्स पीछे कितना लगा?
कितना? पांचवा अरे 5, हाँ 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 भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गलत लिख दिया मैंने, 20 न्यूटन। तो पीछे कितना लगा? 20 न्यूटन। टोटल कितना आया पीछे? कितना आया? कितना आया? 50। एक्सलरेशन कितना? पीछे एक्सलरेशन कितना होगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? 50। मास कितना है? कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रफ्तार तुमने कितनी दी है इसको? 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। पीछे कितना लग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉमन सेंस से सोचो तो क्या इसका मतलब है हर सेकेंड इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। अबे पीछे लग रहा है ना, घटाएगा ना। कितनी देर में जीरो कर देगा? 5 सेकेंड में। तुम चाहो तो कर लो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी कितना है? 0। यू कितना है? यू कितना है? ए कितना है? -10 टी। तो टी बराबर कितना है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा वो निकाल सकते हो? यस सर। क्या? u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। यू कितना है? u कितना है? 50। v कितना है? 0 डिवाइडेड बाई 2। टाइम कितना है? 5। तो कितना मीटर है? 125 मीटर। 125 मीटर। और कराऊं? और क्वेश्चंस कराऊं? इंक्लाइन प्लेन वाला और करेंगे? एक दो सवाल अरे करेंगे ना? यस सर। इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है जिसमें फ्रिक्शन लगता है, बट पहले ये तो लगाओ तब तो कंसेप्चुअल सवाल बनाओगे। ये बना ही नहीं पा रहे हो, कंसेप्चुअल क्या लिखें? साधारण साधारण सवाल है, लो बनाओ तो जरा। हम कह रहे हैं कि ये एंगल 53 डिग्री है, ये मास वही 5 केजी है, रफ्तार हमने दी है 100 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया है? 100 मीटर पर सेकेंड। और म्यू का वैल्यू है 0.5। बोलो, म्यू का वैल्यू है 0.5। बताओ कितना टाइम लेगा, कितनी हाइट जाएगा? कितना टाइम लेगा, कितना डिस्प्लेस होगा? यहां से ए पॉइंट से चला है, सेम सवाल। कंपोनेंट बहुत सिंसियरिटी के साथ तोड़ेंगे, हवाबाजी नहीं करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। आने दो और देखने दो, और निकालो, और निकालो, और निकालो। हाँ भाई, 100/13 आ रहा है, देख लो, देख लो भाई, सब लोग देख लो, अपना अपना देख लो। ये बनाओ, चलो दोनों सवाल बनाएंगे, दोनों सवाल बनाएंगे। पहले ये बन गया, इसको सॉल्व कर लिया जाए। यस सर। चलो, नीचे कितना लगाए हो? कितना लगाए हो? 50। एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और एक इंक्लाइन प्लेन के, ये 53 है तो क्या ये भी 53 होगा? यस। अरे होगा, यस। 50 का जो कंपोनेंट इधर जाएगा, कॉस ना, 30 लिख लें। और इधर कितना? इधर कितना? 40। क्या फ्रिक्शन भी आएगा? नॉर्मल 50, 40 या 30? 50, 40 या 30?
क्या फ्रिक्शन पीछे लगेगा? म्यू इंटू म्यू कितना है 0.5, ये कितना है 30, क्या हो गया 15। एक्सलरेशन बता सकते हैं? 15 और 40, 15 और 40 55 ना, यस। डिवाइडेड बाई 5, एक्सलरेशन कितना 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम कितना? अरे v माइनस यू बाई ए हो गया। v कितना है 0, u कितना है 100, a कितना है +11 -11। अरे रिटार्डिंग नेचर का है ना यार, इतने गधों की तरह से आंसर करोगे तो कितना 100/11। 13 कैसे आ गया था? कंपोनेंट गलत तोड़ दिया था। 100/13 आया था ना तेरा, कहा है? क्या एस निकाल सकते हो? हाँ हाँ, रुक जा भाई रुक जा, क्या चाहिए? क्या 25 होना चाहिए था? कहा हो? कंटाप मारेंगे। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होता है, तो एन का वैल्यू कितना है 5, एन का वैल्यू 5 है, 5 मास है, एन का वैल्यू कितना है 30। कितने लोगों को यह समझ नहीं आया कि ये एन 30 के बराबर है? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। हाँ उठा दे, कोई दिक्कत नहीं है। एन बराबर 30 क्यों आया है? हाँ भाई, और बस 2 लोग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मास कितना है 5, इधर कितना लगा 50, नॉर्मल कहां लगा ऊपर, यहां नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? फ्रिक्शन पीछे जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू म्यू इंटू म्यू कितना मान लो 0.5, कितना मान लिए 0 तो म्यू हो गया 0.5, एन कितना हो गया 50, कितना हो गया हुआ? अब इसी इसी 5 किलो के डिब्बे को अगर हम टेढ़ा रख दें तो नॉर्मल जानते हैं क्या होता है? जो एक कांटेक्ट सरफेस दूसरी बॉडी के ऊपर लगाती है। कैसे लगाती? कितने एंगल पर? कितने एंगल पर? अब हम कह रहे हैं कि ये मेरा 53 डिग्री है, ये 5 kg है, तो नीचे कितना लगा? कितना लगा? नॉर्मल ऊपर लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, कहां लगेगा? भूल गए? एनएलएम पूरा खत्म। नॉर्मल इधर लगा, यस सर। तो ये 53 है, तो ये भी कितना होगा? इधर कितना जाएगा? cos 53 कितना होता है 4/5, 3/5, ये 30, ये कितना 40। अब नॉर्मल की वैल्यू 50 है, 30 है या 40 है? ए लाल कितना है? नॉर्मल का वैल्यू कितना है 50। 50 का जो कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग आएगा उतना ही नॉर्मल होगा। नहीं आया? अरे आया, यस सर। ऐसे करोगे जी तो कैसे बात बनेगा यार, ऐसे तो गधों वाली पढ़ाई है एकदम से भाई। तुम लोग यार एकदम बदमाशी कर रहे हो यार, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग यार। सर क्या ध्यान दे, पता ही नहीं है कुछ अपने को। ये बताओ, अब समझ आए कि फ्रिक्शन 15 न्यूटन क्यों लगा? क्या पीछे स्लाइड करें? अच्छा एक स्लाइड पीछे कर दें। हाँ बताइए, बताइए। यहां 20 न्यूटन कैसे लिखे हैं, ये पल्ले पड़ा? एन का वैल्यू कितना है 40, बाबू देख लो, एन का वैल्यू कितना है 50, 30 या 40? 50, 30 या 40? कितना? कितना? क्या म्यू इंटू एन कर लिया जाए? यस सर। म्यू कितना है
0.5, n कितना है 40, तो कितना आया, समझ आया? यस। सो रहे हो तो क्या तुम लोग क्लास में? अब बताओ डिस्टेंस ट्रेवल क्या लिखोगे? अरे u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। u कितना है? u कितना है 100, v कितना है 0, डिवाइडेड बाई 2, t कितना है 100/11, 100/11 तो कितना हो गया? अरे भाई ये 500 हो गया ना, 50 हो गया ना? यस सर, 5000/11 मीटर। अरे समझ पाए? यस। चलो ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। कितना आ रहा है? कितना? 5000/9.2। अच्छा, टाइम की डिस्टेंस? डिस्टेंस टाइम बताओ। बना, सवाल बनाओ। बनाया? कितना आया? 1000/9.2। अच्छा, बहुत बढ़िया। 100 की 1000। ये बताओ, ये बताओ नीचे कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 100। अरे क्लियर है? यस सर। ये बताओ भैया, बाबू, ध्यान से सुनियो। ये 37 है तो क्या ये भी 37 होगा? 100 के कितने कंपोनेंट? इधर कितना? 100 cos 37, जो किसके बराबर है? 80। इधर कितना? 60। अरे क्लियर है? यस। क्या नॉर्मल ऊपर लगेगा? क्या फ्रिक्शन पीछे लगेगा? फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन लिख लें। म्यू कितना है? 0.4। एन कितना है? अरे क्लियर है? कितना आया? कितना आया? 32। कितना आया? 32। तो ये बताओ नेट फोर्स पीछे कितना लगा है? 92। 92। एक्सलरेशन क्या नेट फोर्स अपॉन मास होता है? नेट फोर्स अपॉन मास। तो ये अपने पास 32 हो गया। 60 30 90, 60 प्लस 32/मास कितना है? 10। कितना आया? 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम को क्या हम u बाई ए लिख सकते हैं? समझ पा रहे हैं कैसे? यस सर। v माइनस यू बाई ए। v कितना है? 0। u कितना है? 100। a कितना है? -9.2 कट गया, कितना है? 100/9.2 सेकेंड। अरे क्लैरिटी है? यस सर। क्या डिस्टेंस लिख सकते हैं? यस। u कितना है? 100। v कितना है? 0, डिवाइडेड बाई 2, टाइम कितना? 100/9.2। ये क्या 50 हो गया? क्या 5000/9.2 आ गया? यस। अरे फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करके अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो कर लोगे, ठीक है? बहुत कठिन? चलें आगे बढ़े? यस सर। चलो आओ। मतलब यही काइनेमेटिक्स है फ्रिक्शन का, इतना ही काइनेमेटिक्स है फ्रिक्शन का, और कुछ नहीं है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्रिक्शन में। बस बात समझ पा रहे हैं? हर बार आपको क्या करना होगा? निकालना होगा कि नेट रिटार्डेशन फोर्स कितना बन रहा है। अब उससे डिस्टेंस पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, टाइम पूछ ले, सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कराऊं क्या ऐसे सवाल? हो जाएगा? लग तो नहीं रहा मुंह देख के तुम्हारा। चल आखिरी सवाल लो, आखिरी सवाल लो। गड़बड़ मत करना लेकिन। हम यहां पर लिख दे रहे हैं 53 डिग्री। यहां पर मास दे दिए हैं तुमको, यहां पर इस डिब्बे का मास दे दिए हैं तुमको 10 केजी लिख लो, और म्यू का वैल्यू दे दिए 0.5। बताओ जरा, तो म्यू का वैल्यू दे दिए 0.5। रफ्तार दे दिए हैं मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई, 20/11। अच्छा बहुत बढ़िया। चलो एक सवाल और लिख ही दो, अब दिमाग में आ गया है तो। ये 53 डिग्री है,
हाँ इसका आंसर है कितना है? क्या नीचे 100 लगा? अरे 100 लगा, यस सर। एक एक्सिस प्लेन के अलोंग और एक एक्सिस प्लेन के, ये 53 है तो ये भी 53। इधर क्या 80 जाएगा कि 60? कितना जाएगा? 60। इधर कितना? 80। अब ये मत पूछना ये कैसे आया भाई। अरे समझ पा रहे हो? यस सर। चल भाई यहां देख, फ्रिक्शन क्या पीछे लगेगा? कितना? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.5। एन कितना है? 60। अरे क्लियर है? यस सर। कितना? कितना? 30। तो ये बताओ नेट फोर्स पीछे कितना लगा है? कितना लगा है? 110 न्यूटन लगा है ना? तो क्या एक्सलरेशन भी इधर ही आएगा? यस सर। फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? 110। मास कितना है? 10। कितना है? 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या टाइम लिख सकते हैं? टाइम लिख सकते हैं? यस सर। कितना? 20/11। 20/11 सेकेंड। क्या डिस्टेंस लिख सकते हैं? यस सर। कितना? कितना भाई? 20 प्लस 0/2 मल्टीप्लाइड बाई 20/11। क्या 2 से 10 हो जाएगा? यस। तो कितना हो गया? 200/11। क्या ये सवाल समझ पा रहे हो? यस। पहले ये देखो 5 kg चलेगा कि नहीं चलेगा? 5 kg चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। यस सर। कैसे पता चल रहा है भाई? अरे भाई फ्रिक्शन ये देखो ना, इधर कितना लग रहा है? 50। कितना लग रहा है? 50। एक प्लेन के अलोंग और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। ये 53 है, क्या ये भी 53 होगा? अरे होगा। यस सर। 50 के कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक, इधर कितना? 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 30। इधर कितना? इधर कितना? 40। क्या पीछे फ्रिक्शन लगेगा? नहीं समझ पाए? अरे ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है ना, फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना। यस सर। म्यू इंटू एन। म्यू इंटू, म्यू इंटू म्यू कितना है? 0.4। फोर्स कितना है? 30। कितना? कितना? 12। नेट फोर्स नीचे लगा कितना? कितना? एक्सलरेशन लिख सकते हो? फोर्स अपॉन मास। 28/, अरे भाई 40 माइनस 12/5। एक्सलरेशन कितना? 28/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल रफ्तार कितनी है इसकी? छोड़ दिए बस। इनिशियल रफ्तार कितनी है? 0। तो एस बराबर क्या लिखोगे? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना है? 0। 1/2 एक्सलरेशन 28/5। और टाइम कितना? टी स्क्वायर ना। यस सर। एस कितना दे रखा है अपने को? एस कितना दे रखा है? 100। अरे क्लियर है? यस। इंटू टी स्क्वायर। क्या ये 2×5=10, 1000/28 हो जाएगा? तो टी बराबर √1,000/28 लिखा जा सकता है। नहीं आया? अरे 5×2 = 10। इधर जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 28। इतना सेकंड लगेगा नीचे पहुंचने में। अब बताओ इसमें क्या कठिन है यार? बार बार तुमको घूम फिर के बस क्या निकालना है? एक्सलरेशन। क्या निकालना है? एक्सलरेशन। और करना क्या है? बस फोर्स अपॉन मास। अरे क्लैरिटी है? उसके बाद तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ क्या कोलिजन मतलब? हाँ दोनों टकराएगा, कब टकराएगा सब बन सकता है, लेकिन वो बड़ा सवाल हो जाएगा तो फिर पूछा नहीं जाएगा। सब कुछ बन सकता है। चलिए आगे बढ़े। हाँ अभी सवाल नहीं कर रहे थे क्या तुम लोग खुद से? नहीं कर रहे थे? करो, लिखो 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 लिखो। भाई गजब आदमी हो यार। पेन चलाया करो साथ में। इसीलिए मैं बार बार एक तरह के और क्वेश्चंस कराते रहता हूं कि भाई एक क्वेश्चन भी अगर अपने से सही सही बन गया तो पीछे वाले अपने आप सही हो जाएंगे। सब सवाल का स्टेटमेंट सेम है, ये बात समझ रहे हो ना?
चले आगे, चला रहे ओ भाई, आगे बढ़े। यस सर, चल देखो, देखो भाई, चल रहे हैं अब, चले ना। यस सर, चल देखो, अब ध्यान से सुनना। ये बताओ, ये बताओ, अगला टाइप है, इसको बोलते हैं चेन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं बेटा जी? चेन प्रॉब्लम। बहुत सिंपल, बहुत साधारण होता है, कोई खास बात नहीं होती इसमें। अच्छा, अगर मान लो मैं कहता कि इस टेबल के ऊपर ऐसे चेन रखी है, अगर ये टेबल स्मूथ होती, 100% स्मूथ, क्या ये चेन रोक पाते? हाँ ना में जवाब दें, क्या चेन रुकेगा? नो। चेन कहां जाएगा? नीचे। अगर ये स्मूथ होती और चेन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नीचे लटक रहा होता, क्या वो नीचे खींच लेता? यस सर, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई फोर्स नहीं। लेकिन अगर ये रफ सरफेस है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। कितना है? म्यू। यहां कोई फ्रिक्शन नहीं, बस केवल टेबल के ऊपर फ्रिक्शन है। बात समझ रहे हो ना? ऐसा मत फील करने लग जाना, अरे भाई तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है, रुको 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 रुको। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, रुको, मैं बता रहा हूं ना, रुको तो। अरे भाई रुक जाओ, पेशेंस रखो, थोड़ा आर्ट अच्छा है हमारा। ये आंटी, ये आंटी, इधर होगा। टेबल नहीं देखी आज तक जीवन में, बताओ ये। हाँ, देखा टेबल? हाँ, ये टेबल है। अबे तुम लोग ना यार, नमूना मत बनो प्लीज, खट से पढ़ के खत्म करो इसको। चलो देखो, ये अपने पास टेबल है और इस टेबल पर ऐसे चेन रखी है। क्लियर है? टेबल का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। ठीक है। मास ऑफ द चेन इज m, mass of chain is, mass of chain is m, length of chain is l, length of chain is l, mass of chain is m and length of chain is l। क्लैरिटी है? यस सर। सवाल पूछा गया, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट if the chain is in equilibrium at just the verge of motion, at just the verge of motion। वर्ज ऑफ मोशन समझते हो ना? यस सर। कि अगर यहां से एक छोटा सा टुकड़ा भी मैंने डिस्प्लेस किया ना, तो ये कहां जाएगा? नीचे। ये पूरा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना? सवालों के फॉर्मेट में इसको कराया जाता है, बट कॉमन सेंस लगा के सोचिए कि पूरी चेन का मास कितना है? m। कितना है पूरी चेन का मास? पूरी चेन की लेंथ l। क्या है भैया? चेन का मास m, चेन की लेंथ। मुझे नहीं पता कि कितना हिस्सा नीचे लटक रहा है, इस हिस्से को हमने क्या मान लिया? क्या मान लिया? x। अरे क्लैरिटी है? यस सर। ऊपर कितना हिस्सा होगा? l माइनस एक्स, l माइनस एक्स। अच्छा, अब ये बताओ, ये बताओ, l लेंथ की चेन का मास कितना है? m। कितना है? कितना है? यूनिट लेंथ का कितना होगा? कितना होगा? m बाई एल। x लेंथ का m बाई एल इंटू, ये क्या मास ऑफ हैंगिंग पार्ट है? क्या है? मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। नहीं समझ आया? आया? यस सर। तो ये बताओ, जो ऊपर रखा है उसका मास कितना होगा? m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। मास ऑफ चेन ऑन द टेबल, मास ऑफ चेन ऑन द टेबल। ये बताओ, इस चेन को नीचे जाने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? खींच कौन रहा है? mg। किसका मास खींच रहा है? पूरे का कि केवल एक्स पार्ट का? कितने का?
ये बात समझ रहे हैं ना? हैंगिंग पार्ट का मास कितना है? कितना है? अरे बात समझ पा रहे हैं? नहीं, तुम नेता बन रहे हो बस, खाली आता जाता तुम लोग को कुछ नहीं है। गधा बसंत, ये क्या होता है सर? बताएंगे किसी दिन गधा बसंत क्या था। ये बताओ, यहां क्या नीचे लग रहा है M/L इंटू एक्स इंटू जी? नहीं आया? आया? यस। क्या पीछे फ्रिक्शन लग रहा है? अरे क्लियर है क्या? रुका हुआ है कि नहीं? रुका हुआ है कि नहीं? खींचने वाला फोर्स ये और रोकने वाला फोर्स, नहीं समझ पा रहे हो? खींचने वाला फोर्स ये, रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शन। चल रहा है कि रुका हुआ है? तो फ्रिक्शन स्टैटिक है कि काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? अच्छा सोच, मैं ऐसे लिखूं F बराबर M/L इंटू एक्स इंटू जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? यस। कहा है दिक्कत है? हाँ भाई, रुका हुआ है ना? यस सर। भाई क्या जस्ट वर्ज ऑफ मोशन पे है? ये जो फोर्स है फ्रिक्शन का, इसको चलने से रोकने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अरे यार, क्या ये फ्रिक्शन चाहता है कि ये चले? रोकना चाहता है। और इसको चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? M/L इंटू एक्स इंटू जी। M/L इंटू एक्स इंटू जी। पल्ले पड़ रहा है? यस सर। रोकना कौन चाहता है? फ्रिक्शन। स्टैटिक की काइनेटिक? क्या जितना रिक्वायरमेंट है उतना फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, और जब वर्ज ऑफ मोशन पे होगा तो जितना स्टॉक उतनी ही रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसके बाद तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। लेकिन हमारे पास स्टॉक, क्या खिसक जाएगा? नहीं आया? अब पल्ले पड़ा? यस सर। तो क्या मैं इसको म्यू इंटू एन के बराबर लिख सकता हूं? इस टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, पूरी चेन या जो टेबल पे है? टेबल पे कितनी चेन है? M/L इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। क्या नॉर्मल इतना ही ऊपर लग रहा है? अरे लग रहा है? यस सर। तो देखिए यहां पे क्या लिखेगा, M/L इंटू एक्स इंटू जी बराबर म्यू इंटू एन की जगह क्या लिखेंगे? M/L इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। नहीं आया? क्या M/L से M/L गया? क्या G से G गया? यस सर। तो x बराबर क्या म्यू एल माइनस म्यू एक्स बना? म्यू एल माइनस म्यू एक्स। नहीं पल्ले पड़ा? अरे म्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब इसको इधर ले आए, x को एक तरफ कर ले, तो x प्लस म्यू एक्स बराबर म्यू एल। तो x बराबर कितना? म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। x बराबर कितना? म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। x क्या है? हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन। हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन। चेन ऑन टेबल कितनी है? चेन ऑन टेबल कितनी है? कितनी है? L माइनस एक्स। L माइनस एल। एक्स की वैल्यू कितनी है? म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। 1 प्लस म्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अरे यहां कितना है? 1। कितना है? क्या ये इधर जाएगा? क्या ये इधर जाएगा? यस सर। कितना बचेगा? L अपॉन 1 प्लस म्यू। L अपॉन 1 प्लस म्यू। देख, अबे L, यहां म्यू एल से म्यू एल कट गया, L अपॉन 1 प्लस म्यू। अब ये बताइए, इसमें जितनी बात लिखी थी, ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक हम फ्रिक्शन में नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना जी? यस सर। बस नया टाइप है, नोट करो, फटाक से नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। बन गया? बढ़िया। कल की क्लास फ्रिक्शन की सबसे दमदार क्लास होगी। नहीं, लास्ट नहीं होगा, एक क्लास और लगेगा। अभी 2 पार्ट है, 2 ब्लॉक सिस्टम और सूडो। सैटरडे को लगेगी 100%।
जैसे बैच 1 बैच 2 वाले तुम लोगों से 3 क्लास आगे चल रहे हैं, वहां आज वर्क एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, उधर 3 क्लास छोड़ दें, बंक मार दे उधर। हाँ भाई, संडे को भी लगा दें, चलो देखते हैं, देखते हैं, अभी देखते हैं। हो गया, सवाल बनाए थे, अरे सवाल बनाए थे, जल्दी लिख, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अरे अभी फ्रिक्शन में तुम्हारी क्लास में अगर मैं सैटरडे को पढ़ा दूं तो भी कल एक क्लास सैटरडे को एक क्लास और लग जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करना है यार। फ्रिक्शन में सारा गेम प्रैक्टिस का है। अभी मैं 50 सवालों की एक शीट टाइप करवा रहा हूँ, आज हो जाएगी टाइप फ्रिक्शन की। हाँ, वो शीट लगा लोगे फिर मॉड्यूल वॉड्यूल में कुछ बचेगा नहीं। मतलब 50 क्वेश्चन में तुम्हारा फ्रिक्शन पूरा तैयार हो जाएगा। जितना क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस और शीट, मोर देन सफिशिएंट। अरे रुक जा रे आंटी, बताऊंगा। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है, वाला नहीं है। हम कह दिए फ्रिक्शन खत्म हो गया, तो 2 दिन में आगे बढ़े। जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख। मतलब ये तुम ना चाहो तो सवाल जल्दी निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, कोई खास चेंज इसमें करा नहीं जा सकता। कर दिए तो सवाल बहुत कठिन। हाँ, कर सकते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, इसको टेढ़े प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे रख दें। अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे तो इसको स्फेयर पे रख देंगे। वर्क एनर्जी पढ़ोगे, वर्क एनर्जी और सेंटर ऑफ मास जब दोनों साथ में आएगा तो ऐसे स्फेयर पे रख देंगे, चेन इक्विलिब्रियम में होगा, स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे सवाल अभी यही सेम सवाल जब वर्क एनर्जी में आएगा तो पता क्या होगा, यहां पर ये स्मूथ रखा होगा, क्लियर है, और कहा जाएगा कि इतना हिस्सा इधर है, इतना हिस्सा इधर है, और यहां से छोड़ दिया गया। तो छोड़ दिया गया तो क्या नीचे जाएगा, गिरेगा? स्मूथ है तो गिरेगा ही। तो कहा गया कि जब पूरी चेन सीधी हो जाएगी उस समय चेन की रफ्तार क्या होगी। आसान सवाल, वर्क एनर्जी। फिर उसको थोड़ा कठिन करेंगे, यहां पर दे देंगे फ्रिक्शन, कि अगर फ्रिक्शन लगा दिया गया तब कितनी हो जाएगी। तो बहुत कठिन सवाल हो जाता है फ्रिक्शन आते ही, उतना आता नहीं अपने सिलेबस में। जब बहुत कठिन बनाना होता है तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं। इस फ्लैट को ऐसे बना के ऐसे टॉम्ब टाइप बना देंगे और कह देंगे चेन ऐसे रखी है, चेन इज इन इक्विलिब्रियम, और इसको ऐसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे तो क्या चेन पूरी नीचे गिर जाएगी? तो जब चेन सीधी हो जाएगी तो उस समय चेन की रफ्तार क्या होगी। इस तरह के सवाल, मतलब जरूरत नहीं है अपने को भाई इतने से, मतलब ये समझ आया, समझ आया? यस सर। चल आजा देख, इधर देख भाई, इधर देखो मित्र। मान लो हम तुमसे कहे, लिखो स्टेटमेंट लिखो, अ चेन ऑफ मास, a chain of mass 10 kg, a chain of mass 10 kg and of length and of length 2 meter and of length 2 meter is in equilibrium on a table, is in equilibrium on a table, on a table at the verge of, at the verge of motion, at the verge of motion, if full stop, full stop, if the coefficient of friction, if the coefficient of friction between the table and the chain, if the coefficient of friction between the table and the chain is 0.4, is 0.4, if the coefficient of friction between the table and the chain
is 0.4. Find the hanging part. Find the hanging part of the chain. Find the hanging part of the chain. हैंगिंग पार्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस सर. क्या निकाले? x बराबर डायरेक्टली बताओ ना, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू. कितना हो गया? 0.4. एल कितना है? 2 अपॉन 1 प्लस म्यू कितना है? 0.4. तो कितना? 0.8 डिवाइडेड बाई 1.4. अरे क्लियर है? मतलब 8/14. हाँ कितना? 4/7. कितने की चेन थी? 2 मीटर की थी. 2 मीटर की थी. अच्छा, आपने से पूछता चेन ऑन टेबल क्या निकाल सकते हैं? यस सर. कितना करेंगे भैया? 2 - 4/7, 10/7. समझ गए? यस सर. सिंपल सवाल है यार, बहुत ही सिंपल सवाल. अरे क्लियर है? यस सर. चलो आप अब लिखो, अगला टाइप लिखो, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन. लिखो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन. बहुत आसान पार्ट है अगला. प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रिक्शन एंड सूडो. प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रिक्शन एंड सूडो. जितने टाइप करा दे रहा हूं इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं. बस जितने क्वेश्चंस क्लास में करा रहा हूं वो ध्यान से करना. देखो भाई सुनो, सवाल से सारा गेम. मान लो हमने कहा कि ये एक टेबल है, और सुन रहे हो? हाँ. देख, ये टेबल का मास है 10 केजी. टेबल का मास कितना है? 10 केजी. यहां पर एक डिब्बा लगा है 5 केजी का. कितने केजी का? 5 केजी का. अगर मैं कहता, सुनो ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता कि ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस कैसी है? स्मूथ. म्यू का वैल्यू कितना है? 0. क्या कभी भी तुम 5 केजी को नीचे स्लाइड करने से रोक सकते हो? हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि सर अगर हम इसको एक्सलरेट कर दें तो. सोचो, अगर हम इसको एक्सलरेट करेंगे तो क्या 5 केजी इनर्शियल फ्रेम में होगा कि नॉन इनर्शियल? कौन से फ्रेम में? क्या सूडो आएगा? सूडो क्या? फोर्स मास इंटू मास. किसका? मास किसका? एक्सलरेशन किसका? क्लियर है क्या? आगे लगेगा कि पीछे? अरे पीछे लगेगा ना. कितना लगा? ये बताओ, इसको रोकना होगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए होगा कि नहीं? चाहिए होगा ना. अगर ये स्मूथ है तो क्या इसको रोकने वाला कोई है? कोई रोकने वाला है? नो सर. अरे पक्का ना? यस सर. कोई रोकने वाला नहीं. लेकिन अगर ये रफ होता तो फ्रिक्शन आता? क्यों आता? जब तुम आगे ले जाते, क्या 5A पीछे लगता? क्या 5A इस डिब्बे पर नॉर्मल आगे लगाता? जितना ज्यादा एक्सलरेट करोगे, क्या ये वैल्यू उतनी बढ़ेगी? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? यस सर. जितना एक्सलरेट करेंगे 5A उतना बढ़ेगा, तो नॉर्मल भी उतना बढ़ेगा. तो रोकने के लिए जो फ्रिक्शन का स्टॉक चाहिए होगा वो भी. अरे समझ आया? समझ आया? यस. नहीं आया? सोच, अगर यहां पे म्यू 0 है तो मेरा फ्रिक्शन कितना होगा? क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? म्यू इंटू. फील कर पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं? पक्का ना? यस. फ्रिक्शन 0, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? 50. रोकने वाला कोई होता? नहीं. लेकिन अगर यही सरफेस रफ होती, ये नॉन जीरो होता. क्या होता? नॉन जीरो. तो जैसे जैसे मैं एक्सलरेशन बढ़ाऊंगा, 5A नॉर्मल. अरे जितना ये इसको दबाएगा ये उतना ही तो आगे नॉर्मल लगाएगा ना? यस सर.
जितना ज्यादा एक्सलरेट करोगे सूडो उतना बढ़ेगा, नॉर्मल उतना। क्या स्टॉक बढ़ने लगेगा? बढ़ने लगेगा या पहले स्टॉक कितना था? 0। कितना था? कितना था? सोच, एक्सलरेशन 0, एक्सलरेशन कितना? 0। नॉर्मल कितना? नहीं आया। एक्सलरेशन 0 तो नॉर्मल, फ्रिक्शन। अब तूने एक्सलरेट करना स्टार्ट किया, क्या नॉर्मल आने लग जाएगा? नॉर्मल आएगा? नहीं समझ पा रहे हो? आ रहा है ना? यस सर। नॉर्मल आएगा तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आएगा। जितना ज्यादा नॉर्मल, क्या फ्रिक्शन का स्टॉक बढ़ने लगेगा? पहले कितना था? कितना था? क्या बढ़ रहा है? एक्सलरेशन बढ़ाते गए, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक समय ऐसा आएगा किसके बराबर? म्यू इंटू एन किसके बराबर? 50। नीचे कितना? ऊपर कितना? नहीं आया। हमें आया? यस सर। पक्का ना? क्या रुक जाएगा? सवाल की फीलिंग आई कि नहीं आई? पक्का ना जी? यस सर। अब देखना, अब सुनो तो, अब सुनो। अब तो ये तो बस ऐसे आधा अधूरा, मतलब समझने वाला ज्ञान था। अब सवाल वाला ज्ञान देखो। सवाल कहेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 10 केजी। कितना मास है बेटा जी? 10 केजी। और यहां पर एक डिब्बा लगा है, इसका मास है 5 केजी। क्लियर? यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, ये दिया है म्यू, दैट इज इक्वल टू 0.5। कितना दिया है? 0.5। कहा गया फाइंड एफ मिनिमम so that find F minimum so that block of 5 kg does not slide with respect to 10 kg। 5 kg 10 kg के रिस्पेक्ट में स्लाइड ना करे। सवाल समझे हो ना? भूले तो नहीं हो ना जो अभी बात करी हमने? यस सर। ये बताओ, क्या इस पूरे सिस्टम पे अगर तुम F फोर्स लगाओगे तो ये पूरा सिस्टम A एक्सलरेशन से आगे जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? ये सरफेस स्मूथ है। कैसी है बेटा जी? स्मूथ है। हाँ, सुनना ध्यान से। क्या नीचे 50 न्यूटन लग रहा है? कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 50। जब ए एक्सलरेशन से ले जाएंगे, क्या सूडो पीछे लगेगा? कितना? कितना? क्या नॉर्मल आगे आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जैसे जैसे एक्सलरेशन बढ़ाओगे, क्या 5A बढ़ेगा? क्या नॉर्मल? क्या ऊपर फ्रिक्शन बढ़ेगा ना? नहीं समझ आया? कितना होगा? म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना है ये बताओ? इसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर कितना? म्यू इंटू एन। जब मेरा म्यू इंटू एन किसके बराबर हो जाएगा? 50 का, क्या चलना बंद हो जाएगा? क्या चलना बंद हो जाएगा? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना जी? यस सर, चलना बंद हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताओ म्यू का वैल्यू कितना है? 0 पॉइंट। एन का वैल्यू? एन का वैल्यू क्लियर है ना? एन बराबर 5 बराबर 50। 5 दहा में 50। ए बराबर कितना? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया? अरे नहीं आया? अबे 0.5 इधर ले जाओगे, या 0.5 को 1/2 लिख सकते हो। 2 दहा में 20। एक्सलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमसे एक्सलरेशन पूछा था कि फोर्स? क्या पूछा था? अब ये बताओ, ये फोर्स 10 को चला रहा है, 5 को चला रहा है, या 15 को? अरे पूरे को चला रहा है ना? तो फोर्स बराबर मास इंटू मास इंटू मास कितना? एक्सलरेशन 15 दूना क्या 300 न्यूटन? 300 न्यूटन। अच्छा चलो, एक बढ़िया सवाल तुमसे पूछता हूं, लॉजिकल क्वेश्चन। सोचो, अगर मैं इसका एक्सलरेशन बहुत बढ़ा दूं, लॉजिकल क्वेश्चन है, हवाबाजी में आंसर मत करना। अगर मैं इसका फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, क्या एक्सलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या म्यू इंटू एन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा?
म्यू इंटू एन क्या है? म्यू इंटू एन को हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? स्टॉक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिक्वायरमेंट कितने की है? कितने की है? अगर आपके पास स्टॉक 1000 का भी होगा तब भी फ्रिक्शन क्या देगा? 50। तो ये ऊपर जाने वाला। अरे बात समझ रहे हैं? अरे बात समझ रहे हैं? यस सर। सवाल पूछा जाएगा, इफ द एक्सलरेशन इज वेरी लार्ज 5 kg कैन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? अरे बात समझ रहे हैं ना? यस। बहुत तगड़ा ज्ञान है जल्दीबाजी में। जिसको स्टॉक और रिक्वायरमेंट की क्लैरिटी अच्छी नहीं होगी वो गलत करेगा, क्योंकि वो क्या पढ़ रहा है कि सर म्यू इंटू एन किसके बराबर है? 50 के। अब म्यू इंटू एन बढ़ गया तो कहां चला जाएगा? ऊपर। बात समझ रहे हो ना? ये हमको जनरल कंफ्यूजन होता है, लेकिन हमेशा याद रखना म्यू इंटू एन क्या है? स्टॉक। क्या है? स्टॉक बढ़ने से फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट का कोई लेना देना नहीं। हां, ज्यादा स्टॉक होगा तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन ज्यादा देर तक रेस्ट में रख पाएगा। मतलब अगर मेरे पास स्टॉक 100 है, यहां 5 kg की जगह मैं 8 kg लगा दूं तब भी ये रुक सकता। बात समझ रहे हैं ना? यस। ये गेम। लेकिन स्टॉक लगेगा ये जरूरी। इसीलिए मैं पहले पूरा क्वेश्चन का फील कराया कि जैसे जैसे अपन एक्सलरेशन बढ़ाएंगे क्या ये बढ़ेगा? रिक्वायरमेंट कितने की थी? 50। कितने की थी? इनिशियली आपका स्टॉक कितना था? 0। कितना था? कितना था? जैसे जैसे आप एक्सलरेशन बढ़ाते गए क्या स्टॉक बढ़ता गया? एक समय ऐसा आएगा कि आपका स्टॉक किसके बराबर? 50। रिक्वायरमेंट के बराबर। क्या उस समय ये फोर्स मिनिमम होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? इसीलिए यहां क्या लिखा है? एफ मिनिमम। अब फोर्स और बढ़ा दोगे तो स्टॉक और बढ़ जाएगा। और बात समझ रहे हैं? लेकिन उससे फ्रिक्शन पर कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि फ्रिक्शन तभी भी कितना लगेगा? 50। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि डिब्बा कहां चला गया? ऊपर। तो सवाल, इफ एफ इज, सवाल सुनना, इफ एफ इज ग्रेटर देन 300 न्यूटन द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अरे बात समझ पा रहे हैं? यस सर। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। अरे क्लियर है? यस। ज्यादा फोर्स बढ़ा देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? स्टॉक। लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी रही? 50। कितनी रही? 50। समझ पाए? सवाल समझ आया? यस सर। इसी का एक और थोड़ा सा एडवांस वर्जन कराऊं? अरे कराऊं? यस। देखो 2 मिनट ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। समझदार हो तुम लोग। नाइस जोक सर। ये देख, मार्केट में नया है। ये देख, ये अपने पास 6 kg है। क्लियर है? कितना केजी? 6 के। एक डिब्बा यहां पर है, यहां पर पुली लगी है, और एक डिब्बा यहां पर। क्लियर है भाई साहब? आ रहा है? यस। यहां पर म्यू दे रखा है 0.5 और यहां पर म्यू है 0। स्मूथ। यहां म्यू दे दिया तो सवाल फिर वो नीट लेवल का नहीं रहेगा, बहुत ऊपर चला जाएगा फिर। ठीक है ना? हाँ, जेई एडवांस, सीधे जेई एडवांस। यहां म्यू लिखते ही सवाल जेई एडवांस, बुद्धि हरी हो जाती है। मेंस में कहा, मेंस की औकात ही नहीं है भाई। 15 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। 3 वेरिएबल आते हैं यहाँ पे, यहाँ फ्रिक्शन अलग, यहाँ फ्रिक्शन अलग, बवाल का मच जाता है एकदम से। ये देखो, ये 6 kg है, ये अपने पास 1 kg है, और ये अपने पास 3 kg। अरे बात समझे? ये बताओ, यहां पर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं। क्या फोर्स लगा रहे हैं? एफ। सोचो, ये बताओ, मैं चाह रहा हूं कि 3 kg और 1 kg ना चले। मैं क्या चाह रहा हूं? 3 kg और 1 kg बड़े वाले डिब्बे पर ना चले। अगर ये फोर्स ना होता तो क्या हम रोक पाते? सोचो, सोचो, देखो, सोच के देखो पहले। क्या इधर लग रहा है अपने पास कितना? 30 न्यूटन। कितना लग रहा है भाई साहब? 30। तो जस्ट वर्ज ऑफ मोशन पे समझो इधर भी कितना?
30। तो इधर भी कितना, रोकने वाला फ्रिक्शन कितना न्यूटन? क्या कभी रुकता? रुकता? चल पड़ता? चल पड़ता? रोकने का क्या तरीका? क्या कर दो? क्या कर दो? क्या सूडो आ जाएगा? क्या सूडो आएगा? पल्ले पड़ रहा है? पल्ले पड़ रहा है? यस सर। तो मान लिया हमने इसको कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया? ए से। कितने से? ए से। कितने से? ए से। अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया तो पीछे कितना लगा? एम ए। कितना लगा? कितना लगा? कितना लगा? मास कितना है? एक्सेलरेशन ए। क्या ए लिख ले? 1a लिख ले? क्या यहां भी सूडो लगेगा? कितना? 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 क्या नॉर्मल आएगा? क्या फ्रिक्शन आएगा? फ्रिक्शन? फ्रिक्शन? क्योंकि सरफेस पर कोई रफनेस। ये 3a क्या 3 kg को ऊपर नीचे चलने में कोई बाधा डालेगा? डालेगा नहीं। क्या ये वाई एक्सेस में चल रहा है? 3a कहां लग रहा है? और कोई फ्रिक्शन? फ्रिक्शन होता तो गेम बदल जाता, लेकिन यहां कोई फ्रिक्शन। अरे क्लैरिटी है? यस। अब सोच, जब मेरा 5 और 1a किसके बराबर हो जाए? 30 के, क्या ये चलेगा? अरे चलेगा? नो सर। चलेगा? नहीं चलेगा। पक्का ना? यस सर। तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1a प्लस 5 बराबर कितना? 30। तो a बराबर कितना? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनालिसिस के लिए सवाल करा है, बहुत ध्यान से सुनना। ये कितना हो गया? 25। कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? ये कितना है? 5। 25 5 क्या चलेगा? चलेगा? पक्का ना? यस सर। अच्छा सोच, अब मैं तुझसे कहूं कि मेरा एक्सेलरेशन हो गया 27। कितना हो गया? चलेगा? सोच के, हवाबाजी नहीं, सोच। यहां तो यहां अगर मेरा एक्सेलरेशन कितना हो गया? 27। कितना हो गया? यहां 27, यहां यहां कितने की रिक्वायरमेंट है? ये दे कितना सकता है? दे देगा? दे देगा? नहीं आया समझ? कल बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। हाँ 3 देगा, वही समझ। अगर मैंने यहां 27 किया, क्या किया? क्या किया? क्या पीछे 27 न्यूटन लगा? कितने की रिक्वायरमेंट है? कितने की? कितने की? 27 3 30। चलेगा? नहीं। 28 किया तो 2। 28 किया तो 2। 29 किया तो 30 किया तो कोई रिक्वायरमेंट है? कोई रिक्वायरमेंट है? पक्का ना? 31 किया तो चलेगा? 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 नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्यों? सोच 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 सोच। क्या फ्रिक्शन बहुत फ्लेक्सिबल है? वो क्या चाहता है कि जिधर कमजोर है उसकी तरफ चलने। अब सोचिए, हुआ 31। कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? क्या ये एक इधर दे देगा? ये हुआ 32। क्या ये 2 इधर दे देगा? अरे देगा। ये 33 तो ये 3 इधर देगा। ये 34 तो ये 35 तो ये 36 हुआ तब चल देगा? तेरा एक्सलरेशन अगर 25 या 25 से बड़ा है, बात समझ आए? और अगर तेरा एक्सलरेशन 35 मीटर पर सेकंड के बराबर है या उससे छोटा है, बड़ा है, भजन गाने बैठी हैं, 25 से लेकर 35 के बीच में चलेगा? चलेगा? नहीं। तो ये बता, ये मिनिमम फोर्स अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं? मिनिमम फोर्स। तो क्या मास इंटू एक्सेलरेशन लिखूंगा? मास कितना है? 6 1 7 3 10 पूरे का ना? तो 10 इंटू 25 कितना आया? कितना आया? कितना आया? 2.5। एफ मैक्स लिख सकता है कितना? 350 न्यूटन। अरे समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। 250 न्यूटन से लेकर 350 न्यूटन तक डिब्बा चलने वाला, ये था सूडो का फील। बात समझ आया ना?
जब ऐसे सूडो को पढ़ोगे, ऐसे सब्जेक्ट सीखोगे, तब जाके सब्जेक्ट आएगा, वरना साल खत्म हो जाएगा और फिर कहोगे कि सर फिजिक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है इसी कोचिंग में कहो, हो सकता है किसी और कोचिंग में कहो। बात समझे ना? तो थोड़ा थोड़ा दिमाग खोल के, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, समझिए, सब आएगा। घर जाके जैसे ही क्लास खत्म होगा, दोनों सवाल पे मंथन करके आइएगा, क्योंकि यहीं से हम अगला पोर्शन अपना स्टार्ट करेंगे। पीछे के जितने क्वेश्चंस हैं ये सब जरूर ट्राई कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर लगाइएगा, रफ हैंड ही लगाइएगा लेकिन जरूर लगा के आइएगा, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ क्या क्या चीज? क्वेश्चन सीट पूरी है 50।